बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सूबे की सियासी घमासान भी तेज होने लगा है। सत्ताधारी एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची का दौर भी जारी है। ऐसे में एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी का इस चुनाव में क्या समीकरण रहेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। हालांकि हाल ही में एलजेपी की एनडीए से नाराजगी की खबरें सामने आई थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद अब उनके एनडीए में बने रहने की बात पक्की मानी जा रही है। चिराग पासवान और जेपी नड्डा की मुलाकात के बाद ऐसी खबरें आई हैं कि बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी को 27 सीटों का ऑफर दिया है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान की कोशिश और ज्यादा सीटें हासिल करने की है। दरअसल 2015 विधानसभा चुनाव में एलजेपी 42 सीटों पर उतरी थी और पार्टी की कोशिश है कि इस बार भी 42 सीट मिलनी चाहिए। इसके अलावा एलजेपी ने एक एमएलसी की सीट का भी प्रस्ताव रखा है। फिलहाल एलजेपी के बदले तेवर के बीच एनडीए ने सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा हुआ है। यही नहीं, एलजेपी की ओर से पिछले कुछ समय से लगातार एनडीए में शामिल जेडीयू के खिलाफ बयान आ रहा है। खुद चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई फैसलों पर सवाल उठाए हैं। वहीं इस बीच खबर यह भी है कि एलजेपी करीब 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। वहीं एलजेपी और जेडीयू की नाराजगी के बीच बीजेपी की कोशिश है कि चिराग पासवान को एनडीए में रखा जाए। इसी बीच चिराग पासवान और जेपी नड्डा के बीच ये मुलाकात हुई है। देखने वाली बात यह है कि इन दोनों की इस मुलाकात के बाद क्या नतीजा निकलता है। बताया जा रहा है कि 3 अक्टूबर से पहले एनडीए की ओर से सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने अपना फॉर्मूला करीब करीब तैयार कर लिया है। बता दें कि साल 2015 विधानसभा चुनाव में एलजेपी 42 सीटों पर उतरी थी। पार्टी की कोशिश है कि इस बार भी 30 से ज्यादा सीटें उसे मिलनी चाहिए। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि भाजपा चाहती है कि जेडीयू केवल 102 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे। भाजपा खुद 102 सीटों पर चुनाव लड़कर लोजपा, हम और अन्य नए साथियों के लिए 39 सीट छोड़ने का इरादा रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार चुनावों के लिए प्रभारी बनाने के तत्काल बाद फडणवीस ने राज्य का दौरा करके माहौल का जायजा लिया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।